डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी को हम ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं। डब्ल्यूबीसी जो है सबसे बड़ी कोशिकाओं में आती हैं जिसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है। इसको ये हमारे शरीर के सिपाही हैं, वाइट ब्लड सेल्स। जब भी इन्फेक्शन होता है तो इनकी संख्या हमेशा हमें बढ़ी हुई मिलेगी। जब भी हम हीमोग्राम करवाएंगे, हीमोग्राम या हम सीबीसी कह सकते हैं, सीबीसी कंप्लीट ब्लड काउंट, तो उसके अंदर जब भी हमें फीवर आता है या किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन हो गया तो उसके अंदर जो है डब्ल्यूबीसी हमेशा बढ़ा हुआ मिलेगा। लेकिन कुछ ऐसी डिजीज होती हैं, कुछ ऐसे इन्फेक्शन होते हैं जिसमें डब्ल्यूबीसी की संख्या गिरी हुई भी मिलती है। जनरली हम लोग 4000 से 11000 डब्ल्यूबीसी को नॉर्मल मानते हैं, लेकिन एवरेज हम लोग 7000 के आसपास इसको नॉर्मल माना जाता है। फिलहाल डब्ल्यूबीसी को हम लोगों ने 2 भागों में बांटा है, एक ग्रेन्युलोसाइट्स और दूसरा एक ग्रेन्युलोसाइट। फर्स्ट ग्रेन्युलोसाइट्स, दूसरा एक ग्रेन्युलोसाइट्स। इसके अंदर डब्ल्यूबीसी के कुछ पार्ट्स होते हैं जिसको हम लोगों ने 5 भागों में डिवाइड किया गया है, जो कि है ईओसाइनोफिल्स, बेसोफिल्स, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट और न्यूट्रोफिल्स। उनमें कुछ ग्रेन्युलोसाइट्स होती हैं और कुछ एक ग्रेन्युलोसाइट्स होती हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ग्रेन्युलोसाइट की। ग्रेन्युलोसाइट मीन्स ग्रेन्यूल्स, जो कि ग्रेन्यूल्स प्रोटीन के बने होते हैं, राइबोसोम प्रोटीन, या प्रोटीन की बात कर सकते हैं, केवल प्रोटीन से बनते हैं। इस प्रकार के डब्ल्यूबीसी के साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं। ये जो इस प्रकार की डब्ल्यूबीसी है उसके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, इन ग्रेन्यूल्स के कारण ग्रेन्युलोसाइट्स डब्ल्यूबीसी विभिन्न प्रकार की डाइज में अलग अलग प्रकार का रंग प्रदान करती है। डाइज मीन्स आपने देखा होगा जो लोग रंगरेज होते हैं, कलर करने वाले, वो अपने पास डाई रखते हैं। डाई मीन्स रंग प्रदान करने वाला, किसी भी कोशिका को कलर प्रदान करने वाला, या ऐसी वस्तु जो किसी को रंग प्रदान करे उसे हम डाई कहते हैं। और इन विभिन्न प्रकार के रंगों के आधार पर ग्रेन्युलोसाइट्स को निम्न भागों में बांटा गया है, यानी इसको हम 3 भागों में बांटते हैं। पहला जो है ईओसाइनोफिल्स, फर्स्ट ईओसाइनोफिल्स, यह रेड कलर में होती है। ईओसाइनोफिल्स रेड कलर में, और इसका नेचर एसिडिक होता है। नेचर कैसा रहेगा? नेचर यानी प्रकृति, व्यवहार इसका एसिडिक। सेकंड बेसोफिल्स, यह है ब्लू कलर में रहेगी, और इसका नेचर कैसा रहेगा? एल्केलाइन, यानी इसको हम अम्लीय बोलते हैं, क्षारीय। तीसरी हम बात करते हैं न्यूट्रोफिल्स की। जिसका पर्पल कलर, और इसका नेचर कैसा रहेगा? उदासीन, न्यूट्रल यानी उदासीन।
अब हम फिर से ईओसाइनोफिल्स की बात करेंगे। जिसका नेचर कैसा होता है, अम्लीय, और कलर कैसा रहेगा, रेड। लाइफ साइकिल इसका रहेगा 7 से 12 दिन का, 7 to 12 डे लाइफ साइकिल। कम से कम 7 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 12 दिन इसका लाइफ साइकिल रहेगा। ये जो है हमारे शरीर में इसकी मात्रा 2 से 4% पाई जाती है। नॉर्मल वैल्यू 2 से 4%। 2 से अगर कम है तो एबनॉर्मल माना जाएगा, 4 से अगर ज़्यादा है तो भी एबनॉर्मल इसको माना जाता है। इसके फंक्शंस क्या रहेंगे, डायमीटर बोल गए हम लोग 10 माइक्रोमीटर। इसका डायमीटर 10 माइक्रोमीटर। आप लोग माइक्रोमीटर से मन में क्वेश्चन रहता होगा कि माइक्रोमीटर क्या होता है। हम लोग 1 मीटर का 10 लाखवां हिस्सा 1 माइक्रोमीटर होता है। ओके, 1 मीटर का 10 लाखवां हिस्सा 1 माइक्रोमीटर कहलाता है। हम लोगों ने इसकी नॉर्मल की बात कर ली, 2 से 4% इसकी संख्या होती है। 7 से 12 दिन तक इसका जीवन काल रहता है। 10 माइक्रोमीटर इसका डायमीटर रहता है। अब हम बात करते हैं इसके फंक्शन की, इसके कार्य क्या क्या रहते हैं। तो ये जो है इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स किसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है, ईओसाइनोफिल्स के द्वारा। इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स यानी हमारे बॉडी के अंदर कहीं भी इन्फ्लामेशन है, तो इन्फ्लामेशन मीन्स कहीं जलन, पेन, या हमें रेगुलर वहाँ पे पेन रहता है, बॉडी का कोई भी पर्टिकुलर पार्ट हो सकता है, लंग्स में हो सकता है, हमारे हैंड में हो सकता है, कहीं भी वहाँ अगर इन्फ्लामेशन है, इन्फ्लामेशन मीन्स रेडनेस, पेन प्रेजेंट होना, तो डेफिनेटली वहाँ पे ईओसाइनोफिल्स की जो मात्रा है वो हमेशा बढ़ी हुई मिलेगी, क्योंकि इसका कार्य क्या है, इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स को उत्पन्न करना ईओसाइनोफिल्स के द्वारा। सेकेंड इसका वर्क होगा, यह विभिन्न प्रकार के जीवाणु में से बड़े जीवाणु को सेपरेट करके है, जिसका फेगोसाइटोसिस किया जाना होता है। फेगोसाइटोसिस एक नया शब्द, मीन्स ऐसे जीवाणु जिनका लाइसोसोम के द्वारा डिस्ट्रॉय करके उसका पाचन कर दिया जाना, फेगोसाइटोसिस। नेक्स्ट हम बात करेंगे बेसोफिल्स की। बेसोफिल्स की हम लोगों ने बात की थी। कैसा कलर रहता है, ब्लू कलर के अंदर, और इसका नेचर क्या रहेगा, एल्केलाइन, यानी क्षारीय प्रवृत्ति इसकी रहती है। लाइफ साइकिल इसका 12 से 15 दिन, 12 to 15 डे, कम से कम 12 दिन, अधिक से अधिक 15 दिन इसका लाइफ साइकिल रहता है। एल्कलाइन नेचर में रहती है, ब्लू कलर की होती है। यह ग्रेनुलोसाइट सेल्स बहुत कम संख्या में पाई जाती है। इन संख्या का डायमीटर 8 से 10 माइक्रोमीटर पाया जाता है। इसका बेसोफिल्स का 8 से 10 माइक्रोमीटर पाया जाता है। ईओसाइनोफिल्स का कितना था, 10 माइक्रोमीटर। लाइफ साइकिल इसका 12 से 15 दिन है। फंक्शंस इसके, ये जो है हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन का कार्य करती है। कौन, बेसोफिल्स, हाइपर सेंसिटिविटी।
रिएक्शंस, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन का कार्य करती है। कौन? बेसोफिल्स। सबसे मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन इसका हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस, यानी हमारी बॉडी के अंदर कहीं भी किसी भी प्रकार का रिएक्शन रहेगा तो उस समय बेसोफिल्स की मात्रा बढ़ी हुई मिलेगी। नेक्स्ट हम आते हैं न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स सबसे ज़्यादा शरीर में पाई जाने वाली है। न्यूट्रोफिल्स जो है पर्पल कलर में रहती हैं। पर्पल कलर, और इसका नेचर कैसा रहता है? उदासीन, यानी न्यूट्रल। इसका लाइफ साइकिल 2 से 5 दिन का रहता है, 2 to 5 days। इसका डायमीटर 10 से 20 10 to 20 माइक्रोमीटर डायमीटर रहता है। डायमीटर कितना? 10 से 20 माइक्रोमीटर। और यह है 60 से 70% हमारे शरीर में पाई जाती है, जिसकी नॉर्मल रेंज कितनी रहती है? 60 to 70% नॉर्मल रेंज पाई जाती है। इसका महत्वपूर्ण कार्य है फेगोसाइटोसिस। इसका कार्य न्यूट्रोफिल्स के द्वारा किया जाता है, क्योंकि इसके अंदर लाइसोसोम्स पाया जाता है, जो कि आत्मघाती थैला या आत्महत्या का सुसाइडल बेग हम इसे बोलते हैं। SUCIDAL बेग, आत्मघाती थैला या आत्महत्या का थैला। क्या काम है इसका? बाहर से जो भी बैक्टीरिया आते हैं उसको ये मार के खा जाता है, डाइजेस्ट कर देता है। फेगोसाइटोसिस उसका कर देता है, जो भी बैक्टीरियाज आते हैं उसका। नेक्स्ट हम बात करेंगे ए ग्रेन्युलोसाइट्स, WBC का दूसरा पार्ट। पहला था ग्रेन्युलोसाइट, जिसके अंदर ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं। अब हम बात करेंगे ए ग्रेन्युलोसाइट का, जिसके अंदर ग्रेन्यूल्स नहीं पाए जाते हैं। यहाँ हम बात करेंगे WBC वह सेल होती है जो कि ग्रेन्यूल्स मुक्त नहीं होती है। इन कोशिकाओं में मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सी? लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। लिम्फोसाइट सेकंड, मोनोसाइट। यहाँ हम सबसे पहले लिम्फोसाइट के बारे में बात करेंगे। लिम्फोसाइट जो है आधे दिन से, इसका लाइफ साइकिल रहता है हाफ डे से 1 डे, हाफ डे टू 1 डे इसका लाइफ साइकिल रहता है। और यह है WBC का 12 से 40% तक इसकी नॉर्मल रेंज पाई जाती है। WBC की 12 से 40% इसकी मात्रा पाई जाती है। लिम्फोसाइट WBC में पाई जाने वाली 7 से 10 माइक्रोमीटर के डायमीटर वाली एक ग्रेन्यूल्स युक्त कोशिकाएं होती हैं। 7 से 10 माइक्रोमीटर वाली डायमीटर वाली। इसका डायमीटर कितना होता है? 7 से 10। लाइफ साइकिल आधा से 1 दिन,
कितना परसेंट WBC का 12 से 40% इसकी मात्रा होती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, इन कोशिकाओं में न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म पाए जाते हैं, लेकिन साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स नहीं पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं इसका फंक्शन का, न्यूट्रोफिल्स का लिम्फोसाइट का फंक्शन क्या रहेगा। लिम्फोसाइट शरीर में इम्यूनिटी प्रोड्यूस करने का कार्य करती है। कौन? लिम्फोसाइट के द्वारा इम्यूनिटी को प्रोड्यूस करने का कार्य करती है। इम्यूनिटी से तो आप समझते हैं कि जब कोविड आया था तो हम लोगों में सबसे इम्पोर्टेंट क्या था? अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाना। वही इम्यूनिटी किसके द्वारा निर्माण होता है? लिम्फोसाइट के द्वारा। क्या लिम्फोसाइट का कार्य क्या है? इम्यूनिटी को प्रोड्यूस करना, इम्यूनिटी को निर्माण करना, उत्पन्न करना। नेक्स्ट हम बात करेंगे बी मोनोसाइट का। इसका एक फंक्शन है बी मोनोसाइट। बी हो गया। मोनोसाइट के अंदर 2 से 5 दिन इसका 2 to 5 डे लाइफ साइकिल, 2 से 5 दिन इसका जीवन का रहता है। और WBC का यह 2 से 11% भाग बनाती है। इसका नॉर्मल रेंज WBC का 2 से 11% होता है। मोनोसाइट कोशिका का डायमीटर 12 से 20 माइक्रोमीटर होता है। 12 से 20 माइक्रोमीटर होता है। जब भी हम लोग क्वेश्चंस के आंसर लिखते हैं तो इसमें 3 चीज़ें मस्ट होनी चाहिए। 2 से 5 दिन इसका जीवन काल रहता है, 2 से 11% इसकी WBC का 2 से 11% ये पाई जाती है, तथा 12 से 20 माइक्रोमीटर इसकी साइज होती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, मोनोसाइट में न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म पाया जाता है और इसके साइटोप्लाज्म में धूल के कण के समान ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं। अब हम बात करेंगे इसके फंक्शन का। किसके? मोनोसाइट के फंक्शन का। यह विभिन्न प्रकार के पदार्थों का सिंथेसिस का कार्य करता है। सिंथेसिस का कार्य करता है, ये कार्य है। दूसरा, यह मोनोसाइट कोशिका शरीर में डिफेंस मैकेनिज्म का कार्य करती है। डिफेंस मैकेनिज्म यानी सुरक्षा प्रणाली, डिफेंस सुरक्षा मैकेनिज्म, सुरक्षा प्रणाली का कार्य करता है, मोनोसाइट के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्लेटलेट की यानी थ्रोम्बोसाइट की। जिसे हम थ्रोम्बोसाइट कहते हैं। प्लेटलेट हमारे शरीर में बहुत इम्पोर्टेंट है। प्लेटलेट ही है जो हमारे ब्लड के क्लोटिंग फैक्टर का भी कार्य करती है और क्लोटिंग के फॉर्मेशन को भी ये बढ़ावा देती है। प्लेटलेट बॉडी की सबसे छोटी कोशिकाएं होती है। इन कोशिका का डायमीटर 2 से 4 2 to 4 माइक्रोमीटर होता है। प्लेटलेट में एक पूर्ण विकसित कोशिका मेम्ब्रेन पाई जाती है और इन कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया पूर्ण विकसित होता है। माइटोकॉन्ड्रिया रोड शेप का होता है जो कि हर कोशिका के अंदर एक से ज़्यादा पाया जाता है, जिसे कि हम पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं।
प्लेटलेट का काउंट शरीर में अन्य कोशिकाओं की तुलना में कम होता है। सामान्यतः प्लेटलेट कितनी रहती है? 1,50,000 से 4,50,000 तक यह नॉर्मल मानी जाती है। अगर 1,50,000 से संख्या नीचे कम हो गई तो उसे हम थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कहते हैं। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। और अगर 4,50,000 से ज़्यादा अगर हो गई तो इसे थ्रोम्बोसाइटोसिस कहते हैं। से परिभाषित करेंगे, प्लेटलेट की संख्या अगर 1.5 लाख से नीचे चली जाए तो उसे थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, और 4.5 लाख से ऊपर चली जाए तो उसे थ्रोम्बोसाइटोसिस कहा जाता है। अब हम बात करेंगे इसके फंक्शन के। क्या है इसके फंक्शन? प्लेटलेट शरीर में होमियोस्टेसिस का मेंटेन करने का कार्य करती है। होमियोस्टेसिस, HOMEOस्टेसिस को मेंटेन करने का। होमियोस्टेसिस मीन्स क्लोटिंग प्रोसेस को बढ़ावा देना, या क्लोटिंग प्रोसेस को ही होमियोस्टेसिस कहा जाता है। उसको मेंटेन करने का कार्य करती है। जहाँ हमें क्लोटिंग की ज़रूरत पड़ती है बॉडी के अंदर, उस प्रोसेस को कौन देखता है? प्लेटलेट के द्वारा देखा जाता है। शरीर में प्लेटलेट क्लॉट फॉर्मेशन में सहायता करती है। प्लेटलेट क्लोटिंग फैक्टर, एक जस्ट लाइक क्लोटिंग फैक्टर है जो क्लॉट फॉर्मेशन में हेल्प करता है। विभिन्न प्रकार के ब्लड वेसल्स को रिपेयर करने में सहायता करती है। कहीं भी ब्लड वेसल्स से अगर रप्चर्ड हुई, इंजर्ड हुई है तो उसे प्लेटलेट के द्वारा रिपेयर किया जाता है। स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए जितना ब्लड में ज़रूरी था वो सारा इसमें आ चुका है। यही नोट्स हैं। इससे अगर आप चलो जो भी मैंने बोला है वही है उसका नोट्स का हिस्सा रहेगा। हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात, मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, और वीडियो को जितना ज़्यादा शेयर करेंगे आप ही विद्यार्थियों के काम आएगा, और मुझे भी ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।